जय हिंद बच्चों। उस दिन हम लोग क्रम विनिमय नियम के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग क्रम विनिमय नियम से कुछ होमवर्क भी किए थे, तो हम लोग आज देखेंगे जो होमवर्क किए हैं। आप लोग थोड़ा सा मिलाइए जो सही किए हैं कि नहीं। तो देखिए, हम लोग क्रम विनिमय में पढ़े थे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और प्राकृत संख्या के लिए जोड़ घटाव गुणा भाग में क्रम विनिमय होगा कि नहीं। तो इसका आंसर पूरा लिखा हुआ है, आप लोग इसको मैच करिए और इसको समझिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर से कमेंट करिएगा, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखिए, सभी आदमी अगर खूब ध्यान से मैथ पढ़ेंगे और वीडियो को देखेंगे बार बार तो ज़रूर पूरा समझ में आएगा। और कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट करिए या फिर हमको बताइए, तो फिर हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और ध्यान से करिएगा तो एक ही बार में पूरा अच्छा है समझ में आएगा। आज हम लोग एक अलग नियम के बारे में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं सहचारिता। हम लोग समझेंगे सहचारिता क्या है। पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये गड़बड़ हो गया, सहचारिता है। इसको इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ, ये ह के आगे नहीं है, सहचारिता। इसको इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। जैसे हम लोग क्रम विनिमय के बारे में समझे, चलो इसको फिर से लिख देते। चलिए अब ठीक है। सहचारिता नियम है और इसको इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। जैसे हम लोग क्रम विनिमय के बारे में पढ़े थे, जो क्रम को उलट देते हैं। जैसे हम लोग समवृत्त नियम के बारे में पढ़े थे, जो पूर्ण संख्या से शुरू करते हैं तो फिर पूर्ण पे ही आके खत्म हो जाते हैं। क्रम विनिमय में हम लोग पढ़े, जो क्रम को उलट दिए, पहला को दूसरे स्थान पर, दूसरा को पहले स्थान पर रख दिए, आंसर में कोई फर्क नहीं आया। उसी तरह से हम लोग सहचारिता नियम के बारे में पढ़ेंगे, तो जरूर समझ में आएगा। हम लोग पूरा ध्यान से इसको देखते हैं। अब देखिए, हम लोग पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के बारे में फिर सहचारिता को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एक ही बार में तीनों संख्या के बारे में खूब अच्छे से पढ़ लेंगे, अलग अलग पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग कुछ समझ चुके हैं, इसीलिए एक ही बार में इसको अच्छे से। पूर्ण संख्या आप लोग समझते हैं, 0 से लेके 1, 2, 3 और 4 जहाँ तक लिख सकें। पूर्णांक संख्या के बारे में भी जानते हैं, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक लिख सके। एक्स्ट्रा में इसमें माइनस वाला संख्या भी आता है, हम लोग इतना जानते हैं। परिमेय संख्या हम लोग खूब अच्छे से समझ चुके हैं, जो बटा में लिखा हुआ रहता है P/Q के रूप में। तो 2/3 लिख दीजिए, -4/5 लिख दीजिए। और 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपने मन से नीचे में 1 लगा सकते हैं। -5 भी परिमेय संख्या, अपने मन से नीचे में 1। 0 को भी हम लोग कह सकते हैं, अपने मन से नीचे में 1 ऐसा लगा सकते हैं। तो ये सब हम लोग समझ चुके हैं क्यों 1 लगाते हैं। आज हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए आप लोग पुराना वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग सहचारिता पूर्ण संख्या के लिए पहले चेक करते हैं। हम लोग किस चीज़ में, योग में। हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, पहले जोड़ के बारे में, फिर घटाव गुणा और भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग योग के बारे में पूर्ण संख्या के लिए पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या सहचार्य है कि नहीं। तो देखिए, सहचारिता में चेक किया जाता है 3 अंक लेके। इसमें 3 अंक हम लोग लेते हैं, तो 2 है, 4 है और 6 है। 3 अंक हम लोग ले लिए। इसमें पहली बार में हम लोग 2 और 4 का दोस्ती कराते हैं, ऐसा घर में बंद करके। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। हम लोग पढ़े हैं ना बॉड मास वाला नियम, तो हम लोग सभी पढ़े हुए हैं। पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर का काम करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ऐसा हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले ब्रैकेट है ना, तो पहले ब्रैकेट का हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 4 और 2 क्या होगा, 6। आप प्लस में फिर 6 को जोड़ देंगे तो 12 आंसर आ गया। अब हम लोग इस दोस्ती को बदल देते हैं, अंक यही रहेगा, हम लोग दोस्ती केवल बदल देंगे। 2 और 4 का दोस्ती कराए हुए थे, अब 4 और 6 का दोस्ती करा देते हैं। अब उसके बाद जोड़ते हैं। जब पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं ना, तो पहले हम लोग बच्चों ब्रैकेट का काम कर लेंगे। 6 4 10 जोड़ लिया, उसके बाद 10 और जो जोड़े तो 12। देखिए एक ही आंसर आया ना। तो सहचारिता में याद रखना है, दोस्ती कराना है। पहले 3 गो अंक, कोई भी 3 अंक लेना है। तो देखिए 3 अंक लिए, पहले 2 और 4 का दोस्ती कराए तो 12 आंसर आया। दूसरी बार में 4 और 6 का दोस्ती कराए, फिर भी 12 ही आंसर आया। तो आंसर हर बार में बराबर ही आता है। तो जब आंसर दोस्त को हम बदल दिए, फिर भी आंसर एक ही आया, तो इसका मतलब सहचारिता है। अब सहचारिता को आप लोग बढ़िया से समझे। पूर्ण संख्या क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या योग में सहचारिता
है। हम लोग इसमें कुछ नहीं करते हैं, जोड़ करना है तो 3 संख्या लेते हैं, तीनों को जोड़ते हैं और पहले 2 को दोस्ती कराते हैं, उसके बाद फिर अगली बार में इसको हटा के और इस दोनों को दोस्ती करा देते हैं और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि आंसर बराबर आ जाता है तो सहचारिता है और आंसर नहीं आता है तो सहचारिता नहीं है। अब हम लोग पूर्णांक संख्या के लिए चेक करते हैं। आप लोग तो अब इतना समझ गए होइएगा, जोड़ने में कैसे भी उलट पुलट करे, इधर से उधर करे, आंसर एक ही आता है, तो इसलिए इसमें हर नियम का फॉलो होता है। अब देखिए 4 भी एक पूर्णांक संख्या है और जोड़ आप लोग को दिख नहीं रहा है शायद, तो हम लोग इसका सेटिंग कर लेते हैं। अब देखिए 4 भी एक पूर्ण संख्या है, अब तो दिख रहा होगा सबको। देखिए 4 भी एक पूर्णांक संख्या है, 6 पूर्णांक संख्या है, -3 भी पूर्णांक संख्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को दोस्ती इस बार करा देते हैं और देखते हैं आंसर एक आता है कि नहीं। तो 4 प्लस हम लोग पहले कोष्ठ का काम करते हैं, तो कोष्ठ में छोटी कोष्ठ पहले करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है और बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। इतना बात तो आप सभी जानते होइएगा, इतना बात तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अब हम लोग जो है सो 6 और 3 का पहले करेंगे। 6 और 3 का पहले करेंगे तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम लोग प्लस माइनस माइनस कर लिए और 3 लगा दिए। अब हम लोग इस कोष्ठ का काम करेंगे। 6 में से 3 गया तो कितना होगा 3। अब कोष्ठ खत्म हो गया। देखिए अंदर का काम घटाव करना था, माइनस करना था, माइनस कर लिए, कोष्ठ खत्म हो जाएगा। कोष्ठ के अंदर जो काम करना रहता है वो कर लेते हैं, उसके बाद कोष्ठ खत्म हो जाता है। तो माइनस करना था, माइनस कर लिए, कोष्ठ खत्म हो गया। अब 4 3 को जोड़ देंगे, 4 और 3 7 हो गया। फिर से हम लोग अब दोस्त को बदल देते हैं, 4 + 6 प्लस माइनस में 3। यहाँ पर हम लोग कोष्ठ डाले हैं, बस एक ही जगह 2 साइन है और बीच में कोई अंक नहीं है, इसके लिए। उस बार हम 6 और 3 का दोस्ती कराए थे, इस बार हम लोग क्या करते हैं 4 और 6 का दोस्ती कराते हैं। तो पहले हम लोग कोष्ठ का काम करते हैं, तो इस कोष्ठ को कर लेंगे, 6 4 10 प्लस माइनस माइनस 3, 10 में से 3 गया तो क्या आंसर आया 7। तो देखिए पहली बार में हम इसका दोस्ती कराए थे और दूसरी बार में हम लोग क्या किए, इसका दोस्ती कराए, फिर भी आंसर पहली बार में भी 7 आया था और दूसरी बार में भी आंसर क्या आया 7 आया। तो दोनों बार में दोस्त हम लोग बदल दिए, फिर भी आंसर सेम आता है। तो इसका मतलब पूर्णांक संख्या भी जोड़ में क्या है, सहचारिता नियम का पालन करता है। तो इसको लिखेंगे सहचारिता है। तो आप लोग ये समझ गए होइएगा पूर्णांक के लिए। अब हम लोग परिमेय संख्या के लिए देखते हैं सहचारिता नियम का पालन होता है कि नहीं। देखो बच्चों, अगर हम मेहनत से पढ़ेंगे ना तो एकदम गणित बहुत भारी नहीं है, एकदम आसान है, बहुत अच्छे से एक एक बात इसमें समझ में आएगा। पूर्णांक संख्या के लिए तो हम लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या के लिए समझने का प्रयास करते हैं जो सहचारिता है या नहीं। तो परिमेय संख्या के लिए हम लोग समझते हैं, एकदम खूब ध्यान से इसको देखिए, समझिए, जरूर समझ में आएगा। परिमेय संख्या में हम लोग समझ चुके हैं, बटा वाला संख्या को ही ना हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो परिमेय संख्या में भी हम लोग वही करेंगे, 3 संख्या ले लेंगे बटा वाला, 2/4 5/6 और जोड़ 7/3। आप कोई और संख्या ले करके अपना सीखे कि नहीं, ऐसा चेक करके बार बार देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसका दोस्ती कराते हैं इस बार, तो भिन्न का जोड़ तो सबको आता ही है, कैसे हम लोग बनाते हैं। पहले कोष्ठ का काम कर लेंगे, तो पहले 6 4 का एलसीएम ले लेंगे। 6 4 का एलसीएम क्या होगा 12 हम लोग ले सकते हैं, 4 तिया 12 तो 3 दूनी 6 प्लस में 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10। जब तक कि पूरा काम खत्म नहीं हो जाएगा जोड़ करने का, तब तक हम लोग कोष्ठ खत्म नहीं करेंगे। कोष्ठ खत्म करने का नियम होता है, जब ये कोष्ठ वाला के अंदर जो भी काम है, जोड़ का काम है, पूरा जोड़ कर लिए तब। तो 10 और 6 16/12। अब देखिए जोड़ करने का काम था, जोड़ हो गया तो कोष्ठ खत्म हो गया। जोड़ 7/3। अब तो कोष्ठ खत्म हो गया, तो अब इन दोनों का हम लोग जोड़ कर लेते हैं। तो 12 और 3 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, शायद 36 होगा, आप लोग चेक करिए। 38 भिन्न का जोड़ कर रहे हैं
और 3 से इसको भाग देंगे तो 3 बार 84 84 होगा। हम लोग ये दोनों को जोड़ लेंगे। ये स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद सेकंड स्टेप किए, उसके बाद थर्ड स्टेप किए, हम लोग फोर्थ स्टेप करेंगे। अब जोड़ लेंगे 132/36। देखिए ये कटेगा, इसको जोड़ लिए हैं, कटेगा, लेकिन हम लोग काटते नहीं है, हम लोग सीधा देखते हैं आंसर। हम लोग को आंसर तो निकालना नहीं है, बराबर केवल लाना है। ऐसे अगर सामान्य आप बनाएंगे तो इसको काट के छोटा करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2/4 जोड़ 5/6 जोड़ यहाँ पर 7/3। हम लोग क्या करते हैं, पहली बार इन दोनों का दोस्ती कराए थे, अब क्या करते हैं, इन दोनों का दोस्ती करा देते हैं। तो इन दोनों का दोस्ती करा दिए तो क्या, पहले इन दोनों का, पहले कोष्ठ के अंदर जो होता है उसी का काम करना होता है। तो कोष्ठ के अंदर जोड़ है तो पहले हम लोग जोड़ कर लेंगे। अब 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो निकाल लीजिए। 6 ही होगा तो 6 हम लोग लिख लेते हैं। तो 5 और जोड़ 3 दूनी 7 दूनी 14, ऐसा कर लिए। अब 2/भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, आप लोग करिए। 14 और 5 को जोड़ देंगे तो 19 और बटा में 6। अब देखिए कोष्ठ के अंदर जोड़ का काम था, जोड़ हो गया तो कोष्ठ खत्म हो गया। अब 6 और 5 का एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 6 पंचे 2/4, 5/6 और 7/3, और 2/4 है, हम लोग 5 लिख लिए, यही तो गड़बड़ी हो रहा था। अब 6 और 4 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं इधर से। एलसीएम तो सबको आता ही होगा, 6 दूनी 12। अब क्या हुआ एलसीएम, 6 और 4 का 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 एलसीएम हुआ। तो 4 से 3 बार में लगेगा, और 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 6 से 2 बार में, तो 19 दूनी 38। अब 38 और 6 को जोड़िए, 4 हाथ में 1 3 1 44/12। अब देखिए हमको तो लग रहा है बराबर नहीं है, इसका मतलब इसको काट के थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 6 3 3 2 5 1 6, 2 और 3 6 से कट जाएगा, तो 6 से 6 बार में, और 6 से 6 दूनी 12 1 22/6। अब 2 से कट सकता है 11 बार में, और 2 से 3 बार में। अब नहीं कटेगा 11/3, इसको भी काट के देखते हैं क्या। तो किससे कटेगा, 2 से 22 बार में, और 2 से 6 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो 11 बार में, और 2 से 3 बार में, बराबर 11/3। अंक बढ़ा ले लिए थे, इसलिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा, कोई बात नहीं। देखिए 11/3 और 11/3 बराबर आ गया ना। पहली बार में इस दोनों का दोस्ती कराए थे, और दूसरी बार में हम लोग किसका दोस्ती करा दिए, इस दोनों का दोस्ती कराए। तो आंसर जो है सो बराबर 11/3 आ गया। देखिए आप लोग नहीं देख पाए इसको शायद, ये जो भिन्न का जोड़ किया है 44/12 है, तो 2 से 22 बार में, और 2 से 6 बार में, फिर 2 से 11 बार में, और 2 से 3 बार में, तो 11/3। तो ऊपर देखिए जब इन दोनों का दोस्ती था, फिर भी आंसर आया 11/3, और दूसरी बार में जब इन दोनों का दोस्ती करा दिए फिर भी आंसर आया 11/3। तो दोनों स्थिति में आंसर सेम आया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सहचारिता नियम का पालन करता है। क्या लिखेंगे, सहचारिता नियम का पालन। तो इसको सीधा लिख दीजिए, सहचारिता है। कौन, परिमेय संख्या के बारे में हम लोग देखें तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या सहचारिता है। तो योग में हम लोग पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या तीनों समझ लिए। और हम लोग क्या करेंगे, तीनों चीज को घटाव में बारी बारी से समझेंगे। घटाव को हम लोग व्यवकलन भी कहते हैं। तो हम लोग घटाव में किसके लिए, पहले देखो बच्चों, अगर ध्यान से तुम लोग पढ़ोगे तो जरूर समझ में आएगा। हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में तो जान ही चुके हैं, 0 1 2 3 4 जहाँ तक लिख सकें सब पूर्ण संख्या है। तो हम लोग पूर्ण संख्या 3 पूर्ण संख्या लेते हैं, 2 एक पूर्ण संख्या है, माइनस में 8 एक पूर्ण संख्या, और माइनस में 6 एक पूर्ण संख्या है, ऐसा। और हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों को दोस्ती करा देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कोष्ठ का काम करते हैं, तो करेंगे 8, 2 में से 8 नहीं घटेगा तो हम लोग उल्टा, 8 में से 2 गया था 6, और कम में से बड़ा घटा रहे हैं ना, देखो छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस में आंसर आ जाएगा।
और माइनस में 6। अब देखिए हम लोग क्या सिखाए हैं, जब एक ही तरह का साइन रहे, इस अंक के पीछे भी माइनस और इस अंक के पीछे भी माइनस, जब दोनों अंक के पीछे एक ही तरह का साइन रहे तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 12 और माइनस, अब देखिए क्यों जोड़ दिए, तो देखिए माइनस का मतलब होता है कर्जा, तो 6 रुपया आप किसी से उधार लेके आए, फिर यहाँ पर भी माइनस, तो 6 रुपया आप फिर से उधार लेके आए, तो कुल उधार कितना हो जाएगा, 6 6 12 रुपया उधार रहेगा। चलिए ऐसे समझ में तो आता है ना, तो ऐसे ही समझिए, हम लोग समझने का इसको प्रयास करते हैं। तो देखिए 12 आंसर आया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोस्त बदल देते हैं, 2 माइनस 8 और माइनस 6 है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का दोस्ती करा देते हैं। तो चलिए 2 माइनस 8, पहले कोष्ट का काम हम लोग करते हैं, हम लोग जानते हैं, तो पहले कोष्ट का काम हम लोग कर लेंगे। तो अब 8 में से क्या करते हैं, 6 हम घटाएंगे ना, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, आप लोग बताइए। अब देखिए 2 में से 2 करेंगे तो क्या होगा, 0 आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप हम लोग ये किए, दूसरा स्टेप हम लोग ये किए, तीसरा ये, यहाँ पर भी पहला स्टेप ये किए, दूसरा स्टेप ये किए और तीसरा ये। तो देखिए पहले बार में -12 उत्तर आया था और दूसरा बार में 0 आंसर आया था, दोनों बार में एक ही आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ सहचारिता नियम का पालन नहीं करता है। इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। इसको क्या कहेंगे, सहचारिता क्या है, नहीं है, क्योंकि सहचारिता नियम का पालन एक बार सहचारिता नियम का पालन घटाव में नहीं किया। आप लोग अलग अलग संख्या लेके और इसको करके देखेंगे तो खुद पता चलेगा। तो पूर्ण संख्या घटाव में सहचारिता नहीं है। एक मिनट, चलो हम लोग उसको पूरी तरीका से समझ चुके हैं। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग इसी तरह से पूर्णांक के लिए देखते हैं। देखो सहचारिता में सिंपल है, हम लोग 3 संख्या लेंगे और अलग अलग दोस्ती कराएंगे। अब 4 एक पूर्णांक संख्या है, माइनस में 6 भी एक पूर्णांक संख्या और माइनस में 7 भी एक पूर्णांक संख्या है। अब चलिए इसमें -7 ले लेते हैं क्या, तो देखिए एक ही तरह चिन्ह है और चिन्ह के बीच में कोई अंक नहीं है, तो हम लोग इसको कोष्ट में कर लेते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, चलो एक कोष्ट है तो हम लोग मिडिल कोष्ट डाल लेते हैं और इसका दोस्ती कराते हैं। तो पहले हम लोग कोष्ट का काम कर लेते हैं, तो 4 में से 6 गया तो क्या होगा, नहीं तो हम लोग 4 माइनस 6, ये 6 4 में मिडिल कोष्ट डाल लेंगे और माइनस माइनस प्लस 7 लिख लिए। अब हम लोग 4 में से 6 घटा देंगे, तो 4 में से 6 घटाएंगे तो 2 होगा। देखिए कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं ना, तो माइनस में 2 होगा। अब कोष्ट के अंदर घटाव करना था, घटाव कर लिए तो कोष्ट खत्म हो गया, प्लस में 7। अब बताइए 2 अंक के साथ 2 अलग अलग तरह का चिन्ह है, इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है। जब भी अलग अलग तरह का चिन्ह हो तो हमेशा हम लोग घटाते हैं। तो 7 में से 2 गया तो कितना होगा, 5, और बड़ा अंक के साथ जो चिन्ह है वही लगाते हैं, तो बड़ा अंक के पीछे प्लस है तो इसके पीछे प्लस हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सामान्य भाषा में समझते हैं क्या। अब देखिए 2 रुपया माइनस है तो इसका मतलब 2 रुपया आपके पास कर्जा था, 7 रुपया इनकम आया, प्लस मतलब इनकम। अब 7 रुपया आप दुकानदार को जाके दे आए, फिर भी 5 रुपया आपको प्लस में बचा हुआ रहेगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा सीख लिए कि जब भी 2 अलग अलग तरह का चिन्ह हो तो हमेशा हम माइनस कर देंगे और बड़ा अंक के साथ जो चिन्ह है उसको लगा देंगे। और हम लोग क्या करते हैं, दोस्त को बदलने का प्रयास करते हैं। 4 माइनस 6 और माइनस माइनस में 7 ऐसा है। इस बार हम लोग इसका दोस्ती कराते हैं। देखिए 4 और 6 का दोस्ती कराए थे, इस बार 6 और 7 का दोस्ती कराते हैं। तो 4 माइनस, देखिए 6, पहले इस कोष्ट को खत्म कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस में 7 आंसर आ गया। अब देखिए 4 और कोष्ट को ख़त्म करते हैं जब भी, तो पीछे जो चिन्ह है ना उसका इसके चिन्ह से गुना होगा। तो 6 के पीछे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है। पहले हम लोग कोष्ट के अंदर का ही काम कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। माइनस 7 और 6 कितना होगा, 13, तो 13 लिख लिए। अब देखिए कोष्ट के अंदर प्लस करना था, प्लस कर लिए तो कोष्ट खत्म हो गया, 4 माइनस 13। अब आप बताइए 4 में से 13 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 में से 13 घटाइए तो 9 आंसर आया। पहला स्टेप हम लोग ये किए थे, दूसरा स्टेप ये किए थे, तीसरा स्टेप ये किए थे और चौथा स्टेप ये, और आंसर आया। यहाँ पर पहला स्टेप ये किए थे, दूसरा स्टेप ये किए हैं,
तीसरा स्टेप ये और ये आंसर देखिए अलग अलग आंसर आ गया। यहाँ पर 5 आंसर आया और यहाँ पर 9 आंसर आया। तो पूर्णांक संख्या भी घटाव में क्या है, सहचारिता नहीं है। पूर्णांक संख्या भी घटाव में सहचारिता नहीं है। आप लोग ये समझ रहे होंगे। घटाव का हम लोग जानते हैं, घटाव में जैसे ही इधर से उधर करेंगे तो आंसर अलग आ जाता है, इसीलिए इसमें कोई नियम का पालन नहीं होता है। समवृत्त नियम भी नहीं, क्रम विनिमय भी नहीं, सहचारिता भी नहीं। हम लोग पूर्णांक संख्या के लिए पढ़े ना, अब हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या के लिए पढ़ेंगे। आप लोग खूब ध्यान से देखिए, जरूर आपको पूरा समझ में आएगा। कोई दिक्कत होगा प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या के लिए समझने का प्रयास करते हैं कि सहचारिता है या नहीं। हम लोग देखिए परिमेय संख्या के लिए समझते हैं। परिमेय संख्या बटा वाला संख्या ले लीजिए, 2/4 माइनस 3/5 माइनस 2/3। पहले हम लोग इन दोनों का दोस्ती करा देते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम तो क्या होगा, 20 होगा, लिख लिए। पहले कोष्ठ का काम हम लोग करते हैं। अब 4 से भिन्न का घटाव है, 4 से 5 बार में, 4 पंचे 20 तो 5 दूनी 10 माइनस 5 चौके 20 तो 4 तिया 12 और माइनस में 2/3 हम लोग लिख लिए। अब 12 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, -2 बटा में 20। देखिए कोष्ठ के अंदर जो घटा करना था, घटाव हम लोग कर लिए तो कोष्ठ खत्म हो गया। माइनस में 2/3। अब हम लोग इसका भी क्या करेंगे, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था और ये तीसरा स्टेप। हम लोग इसका क्या करेंगे, तो इसका भी अब दोनों भिन्न है, फ्रैक्शन है, बटा में है, तो इसको तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 20 और 3 का एलसीएम निकलेगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 तिया 60। ऐसा आप लोग समझ गए। हम लोग करते हैं 20 तिया 60 तो 3 दूनी 6, तो माइनस है तो माइनस रहेगा, फिर माइनस में 3 से भाग दीजिए, 20 बार में लगेगा, 20 को 2 से करेंगे तो 20 दूनी 40। अब देखिए दोनों एक ही तरह का चिन्ह है ना, देखिए इस अंक के पीछे भी माइनस और इस अंक के पीछे भी माइनस। तो हम लोग क्या पढ़े, जब दोनों एक ही तरह का साइन है तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो 40 और 6 46 और जो चिन्ह है वही लगा देते हैं बटे 60। कटेगा तो हम लोग काट के छोटा कर लेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 से 30 बार। तो क्या होगा, -23/30। आप लोग खुद से बनाइएगा, कहीं अगर माइनस प्लस में गलती होगा तो उसको आप लोग ठीक करिएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्थान यहाँ पर समझना है बस, यही जो स्थान बदलने पर आंसर सेम आता है या नहीं आता है। अब 2/4 माइनस 3/5 और माइनस 2/3 हम लोग इसका दोस्ती करा देते हैं। देखिए इधर दोस्ती दोनों का कराए हुए थे, अब इस दोनों का हम लोग दोस्ती करा देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम, 5 तिया 15। अब 5 तिया 3 तिया 9, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव करते हैं। अब 3 पचे 15 तो 5 दूनी 10। अब 2 और माइनस में 10 में से 9 गया तो -1 बटा में 15। अब ठीक है, अब 2, अब माइनस और माइनस प्लस, कोष्ठ खत्म हो गया, 1/15। फिर भिन्न का जोड़ हम लोग को करना पड़ेगा, 1 और 15 का एलसीएम 15 होगा, 1 से 15 बार में तो 15 दूनी 30 प्लस 15 इकाई 15 तो 1 इकाई 1, 30 1 31/15। देखिए दोनों में इस बार में आंसर आया था 23/30 और इस बार आंसर आया 31/15। तो क्या है, परिमेय संख्या घटाव में सहचारिता नहीं है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या घटाव में सहचारिता नहीं है। हम लोग घटाव पढ़ लिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो परिमेय संख्या का घटाव में पूर्णांक और परिमेय पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणा में, क्या चीज़ में पढ़ेंगे, गुणा में पढ़ेंगे। तो हम लोग गुणन में देखते हैं, गुणा अनुगुणा सब एक ही बात है। चलिए गुणन में पूर्ण संख्या के लिए हम लोग पढ़ते हैं पहले। चलिए अब जल्दी थोड़ा करते हैं। 2 एक पूर्ण संख्या है, 4 एक पूर्ण संख्या है, 6 एक पूर्ण संख्या। पहले इन दोनों का दोस्ती कराते हैं। तो पहले कोष्ठ का काम, 4 दूनी 8 और गुने 6, 8 6 क्या हुआ, 48 हुआ। हम लोग दोस्त बदल देते हैं, 2 गुने 4 और गुने 6। अब इन दोनों का दोस्ती करा देते हैं। तो 2 गुने 6 चौके 24। पहले कोष्ठ का काम हम लोग करते हैं, 24 दूनी 48। देखिए एक ही आंसर आया, 2 और 4 का दोस्ती कराए थे फिर भी 48, और 4 और 6 का दोस्ती कराए फिर भी 48। दोनों में आंसर सेम आता है,
तो इसलिए क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या सहचारिता है गुना में। अब पूर्ण संख्या को हम लोग देख लिए, हम लोग किसको देखेंगे, पूर्णांक को देखते हैं सहचारिता गुना में है कि नहीं। तो चलिए 2 एक पूर्ण संख्या है, 5 एक पूर्ण संख्या है, -6 भी एक पूर्ण संख्या है। तो पहले हम लोग इन दोनों का दोस्ती कराते हैं। तो पहले कोष्ट का काम करते हैं। तो 5 दूनी 10 गुने -6। अब देखिए ऐसा कर लिए। अब 10 छक 60 और इस 10 के पीछे प्लस और 6 के पीछे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। हम लोग क्या करते हैं, दोस्त को थोड़ा सा बदल देते हैं। क्या करते हैं, दोस्त को बदल देते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोस्त को बदल देंगे। तो 2 और 5 का दोस्ती कराए हुए थे, लिखते हैं 2 गुने 5 गुने -6। इस बार 5 और 6 का दोस्ती हम लोग करा देते हैं। तो 2 इंटू पहले कोष्ट का काम करते हैं। तो 6 पंचे 30 और 5 के पीछे प्लस और 6 के पीछे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 30 दूनी 60 और 2 के पीछे प्लस और 3 के पीछे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। हमेशा याद रखिए गुना में जब हम लोग अंक का गुना करते हैं तो चिन्ह का भी गुना करते हैं। तो -60 आ गया। देखिए आंसर यहाँ भी -60 और यहाँ भी -60। तो इसीलिए क्या लिख देंगे, सहचारिता। एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुनिए तब समझ में आएगा। पूर्णांक संख्या सहचारिता नियम का पालन करता है। आप लोग इतना समझ गए। हम लोग परिमेय संख्या में सहचारिता को देखेंगे। परिमेय संख्या बटा वाला संख्या होता है 2/3 गुने 4/5 और गुने 3/4। हम लोग पहले इसका दोनों का दोस्ती करा के देखते हैं। तो पहले हम लोग कोष्ट का काम करते हैं। 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। तो भिन्न का गुना तो आप लोग जानते ही हैं, ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना। 4 को 2 से किए 4 दूनी 8, 5 को 3 से किए 5 दिया 15। अब कोष्ट के अंदर देखिए ये कोष्ट है, कोष्ट के अंदर गुना का काम था, गुना हम लोग कर लिए तो कोष्ट खत्म। गुने 3/4। अब इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं। 8 तिरिक 24, ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना। था 8 तिरिक 24/15 चौके 60। कटेगा तो हम लोग काट देते हैं। 12 दूनी 24 और 12 पंचे 7, 2/5 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका दोस्त बदल देते हैं। 2/3 यहाँ से पहली बार और यहाँ से दूसरी बार। 2/3 4/5 और गुने 3/4। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का दोस्ती करा देते हैं। पहले हम लोग कोष्ट का काम करते हैं, तो इसलिए पहले इन दोनों को गुना कर देंगे। गुना हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर काट भी सकते हैं आप लोग, नहीं काटने का मन है कोई दिक्कत नहीं। ऊपर को ऊपर से गुना कर दीजिए। 4 तिया 12 और नीचे को नीचे से 5 चौके 20। अब इन दोनों को गुना कर लीजिए। 12 दूनी 24 और बटे में क्या होगा, 20 तिया 60, 24/60। हम लोग यहाँ भी काटेंगे। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, बराबर में क्या आंसर आया, 2/5। देखिए हम लोग यहाँ पर भी काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग भिन्न का गुना पढ़ेंगे तब उसको बढ़िया से समझेंगे। यहाँ पर हम लोगों को सहचारिता पढ़ना है। देखिए इन दोनों को दोस्ती कराए थे तो 2/5 आंसर आया था। फिर अब इन दोनों को दोस्ती करा दिए। पहले देखिए इन दोनों का दोस्ती था, अब इन दोनों का दोस्ती है तो आंसर बराबर आ गया। तो परिमेय संख्या गुना में क्या है, सहचारिता है। तो गुना हम लोग पढ़ लिए। अब किसके लिए पढ़ेंगे, भाग के लिए हम लोग देखते हैं सहचारिता है कि नहीं है। हम लोग किसके लिए देखेंगे, भाग के लिए देखते हैं सहचारिता है या नहीं। तो फिर हम लोग तीनों को बारी बारी से सीखेंगे। भाग में भी पूर्ण संख्या, भाग में तो आप लोग भाग करना जानते ही हैं। 2/3 और भागा, हम लोग 2/3 और भागा 4। तो पहले इन दोनों का दोस्ती करा देते हैं। अब देखिए भाग मतलब क्या है, 2/3। तो 2/3 लिख दिए, भागा 4 अपने मन से 1 लगा दिए। हम लोग भाग कैसे बनाते हैं, भाग को गुना में बदल देते हैं और 4/1 को उल्टा कर देते हैं। तो 1/4 लिख दिए। अब गुना है तो गुना में ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। तो 2 इकाई 2 और 4 तिया 12 काट सकते हैं। 2 से 2 इकाई 2 और 2 छक 12, बराबर में आंसर क्या आया, 1/6। हम लोग क्या करेंगे, अब दोस्त बदल के देखते हैं क्या होता है। तो 2/3 और भागा 4। अब इन दोनों का दोस्ती हम लोग करा देते हैं। तो 2 भागा, पहले हम लोग हमेशा कोष्ट का काम करते हैं। तो देखिए 3/4 माने 3/4। देखिए लिखने का तरीका है, 2/6 लिखा हुआ तो इधर वाला को हम लोग अंश बनाते हैं और इधर वाला को हर बनाते हैं। तो 3/4
तीन को हम लोग अंश बनाए और 4 को हर बनाए। अब कोष्ठ खत्म हो गया, कोष्ठ के अंदर भाग करना था, भाग हम लोग कर लिए। तो 2/3/4। अब 2 भाग को बदल दिए गुना में, और 3/4 है तो 4/3 कर दिए। हम लोग गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8/3 को 1 से गुना करेंगे 3 इकाई 3। देखिए क्या टेंशन हो गया, यहाँ पर 1/6 आंसर आया था जब इन दोनों का दोस्ती कराए थे। दूसरी बार में जब इन दोनों का दोस्ती कराए तो आंसर 8/3 आ गया, तो आंसर अलग अलग आ गया। तो पूर्ण संख्या क्या है? सहचारिता नहीं है। किस में? भाग में। पूर्ण संख्या सहचारिता नहीं है। अब हम लोग पूर्णांक के लिए अब हम लोग पूर्णांक संख्या के लिए भाग में देखते हैं। तो 3 पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, 4 भागा 5 भागा -3। देखिए हम लोग -3 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाला संख्या भी आता ही है। तो अब हम लोग पहले इन दोनों का दोस्ती कराते हैं 4 और 5 का। तो 4 भागा 5 माने इधर को अंश बनाएंगे और इधर को हर बनाएंगे, जिसको ऊपर लिखेंगे इधर वाला को नीचे लिखेंगे। 4/5 भागा -3/1। भाग हम लोग कैसे बनाते हैं? भिन्न का भाग को गुना में बदल दिए और -3/1 को 1/-3 कर दिए, एक अपने मन से लगा ली। अब गुना करेंगे तो 4 को ऊपर से गुना, तो 4 को 1 से गुना, 4 इकाई 4, और 5 को -3 से गुना, तो 5 तिया 15, और 5 के पीछे प्लस और 3 के पीछे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। हमेशा अंक गुना करते हैं तो उसका चिन्ह भी गुना होता है। देखिए 4 और 1 के चिन्ह का भी गुना हुआ है, लेकिन 4 के पीछे प्लस और 1 के पीछे प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है, इसीलिए वहाँ पर हम लोग नहीं ध्यान देते। अब हम लोग क्या करते हैं? दोस्त को बदलने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग दोस्त को बदलने का प्रयास करेंगे। तो 4 भागा 5 भागा -3। इस बार दोस्ती हम लोग 5 और -3 का कराते हैं। तो 4 भागा, पहले हम लोग कोष्ठ का काम करते हैं, तो 5 बटा में -3। अभी इसके अंदर भाग करना था, भाग हम लोग कर लिए तो कोष्ठ खत्म हो गया। तो 4 अगुने 5/-3 है तो -3/5 हो गया, और 4 के नीचे अपने मन से बटा में 1। हम लोग कैसे बनाते हैं? ऊपर को ऊपर से गुना, तो 4 तिया 12। फिर देखिए 4 के पीछे प्लस और इसके पीछे माइनस, तो प्लस माइनस -5 इकाई 5। तो यहाँ पर 4/15 आया, यहाँ 12/5 आ गया। तो आंसर हमारा मैच नहीं हुआ, इसीलिए पूर्णांक संख्या क्या है? क्या हम लोग लिखेंगे? पूर्णांक संख्या भाग में सहचारिता नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत तेज है तो वीडियो को रोक रोक के 2-3 बार देखेंगे, अपने समझ में आएगा। अब पूर्णांक संख्या भाग में सहचारिता नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? परिमेय संख्या के लिए पढ़ते हैं। परिमेय संख्या भाग में सहचारिता है कि नहीं है, लास्ट है। अब देखिए परिमेय संख्या के हम लोग पढ़ते हैं, सहचारिता है कि नहीं। परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं बट्टा वाला संख्या होता है। लिखते हैं परिमेय संख्या के लिए क्या, तो सब एक चीज पढ़े ना, भाग में पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और भाग के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भाग में। परिमेय संख्या क्या? भाग में। तो 2/5 एक परिमेय संख्या है, भागा 4/3 एक परिमेय संख्या है, भागा 1/2 भी एक परिमेय संख्या है। तो पहले हम इन दोनों का दोस्ती करा देते हैं। तो 2/5, और कैसे बनाते हैं? भिन्न का भाग, भाग को गुना में बदल दिए और 4/3 बदल गया 3/4 में। देखिए अभी तक पूरा काम नहीं हुआ, इसलिए हम लोग कोष्ठ को रखे हैं 1/2। अब गुना कैसे करते हैं? ऊपर को ऊपर से, 3 दूनी 6, और हर को हर से, 5 चौके 20, मतलब नीचे को नीचे से। अब देखिए अंदर में गुना का काम था, गुना हो गया तो कोष्ठ खत्म, भागा 1/2। अब 6/20 भाग बदल गया गुना में, 1/2 लिखा गया 2/1। हम लोग यहाँ पर भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मन है तो काटेंगे, नहीं तो गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर को ऊपर से गुना था, 6 दूनी 12 बटा में 20 इकाई 20। हम लोग यहीं पर काट लेते हैं। 2 से 6 बार में और 2 से 10 बार में, फिर 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में, बराबर में आंसर आया 3/5। हम लोग थोड़ा सा जल्दी करते हैं, वीडियो लंबा हो गया। हम लोग दोस्त को बदल देते हैं। देखिए इसका दोस्ती कराए हुए थे, अब इस बार हम लोग क्या करते हैं? 2/5 भागा 4/3 और भागा 1/2। इस बार हम लोग इन दोनों का दोस्ती करा देते हैं। हम लोग बनाएंगे भाग 2/5 भागा 4/3, और भाग हम लोग कैसे बनाते हैं? गुना में बदल के इधर वाला को उलट देते हैं। 1/2 है तो 2/1 हो गया। अब
5 भागा ऊपर को ऊपर से गुना, 4 दूनी 8 बटे 3 इकाई 3। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 2/5 भाग को बदल दिए गुना में, 8 बटे 3 है तो 3/8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 दूनी 6 ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से, 8 पंचे 40। अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 2 से 3 बार में और 2 से 20 बार में, तो क्या आंसर आ गया, 3/20। तो परिमेय संख्या भाग में सहचारिता, आंसर देखिए अलग अलग आ गया, यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर 3/20। तो परिमेय संख्या भाग में सहचारिता नहीं है, क्या है, सहचारिता नहीं है। आप लोग इसको बार बार करके देखिएगा अलग अलग संख्या लेके, कोई दिक्कत हो तो फिर से कमेंट करिएगा और बताइएगा। तो चलिए हम लोग पूरा पढ़ लिए, सहचारिता नियम पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, जोड़ घटाव गुणा भाग तीनों में पढ़ लिए। फिर वही वाला बक्सा हम लोग बनाते हैं और उसको खुद से करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, सहचारिता, क्या पढ़े हैं, सहचारिता। फिर आप लोग करिएगा और इसको हम लोग अगले क्लास में सहचारिता। तो क्या क्या के लिए, किस किस संख्या के लिए हम लोग पढ़े, पूर्ण संख्या के लिए, फिर पूर्णांक संख्या के लिए और किसके लिए पढ़े, परिमेय संख्या के लिए। प्राकृत संख्या के लिए नहीं पढ़े हैं, प्राकृत संख्या के लिए आप लोग खुद से करिएगा। तो हम लोग बॉक्स रेडी कर लिए हैं और देखिए जो सहचारिता नियम किसके किसके लिए पढ़ना है, तो जोड़ घटाव गुणा भाग पूर्ण संख्या के लिए, पूर्णांक संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए और प्राकृत संख्या के लिए। प्राकृत संख्या के लिए आप लोग खुद चेक करिएगा। तो अगर पूर्ण संख्या जोड़ में सहचारिता है तो लिखेंगे हाँ, घटाव में नहीं है तो लिखेंगे नहीं है। ऐसा आप लोग करके होमवर्क करके रखिएगा, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग एकदम सिंपल याद रखिए, हम लोग तीनों नियम को पढ़ ले, एक बार लिख, अब तीनों नियम खत्म हो गया तो हम लोग एक बार तीनों नियम को लिख के यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। क्रम विनिमय क्या क्या पढ़े थे, सहचारिता से पहले हम लोग पढ़े थे क्रम विनिमय, और उसके बाद तीसरा पढ़े हैं सहचारिता। यही 3 नियम पढ़े हम लोग ना, समृद्ध, क्रम विनिमय और सहचारिता। तो समृद्ध में क्या किए, पूर्ण संख्या से हम लोग शुरू किए थे और फिर हम लोग जोड़ करने के बाद कहाँ पहुँच गए, पूर्ण संख्या लिए, उसका हम लोग जोड़ किए और फिर पूर्ण पर ही पहुँच गए, तब समृद्ध होगा, नहीं तो नहीं। तो समृद्ध मतलब है जहाँ से शुरू किए थे फिर हमको वहीं पर आना है, पूर्ण संख्या से शुरू किए, जोड़ किए और फिर पूर्ण संख्या हमको प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब समृद्ध होगा और नहीं तो नहीं होगा। क्रम विनिमय में हम लोग क्या किए, केवल क्रम को बदल दिए थे, 2 और 4 था, 8 है, अब क्रम को बदल दिए, 4 पहले लिख दिया 2 बाद में लिख दिया। आंसर अगर सेम आया तो क्रम विनिमय है, नहीं तो नहीं है। सहचारिता में तो हम लोग अभी पढ़े ही हैं, उसमें दोस्ती कराते हैं। तो समृद्ध नियम में जहाँ से शुरू किए थे हमको वहीं पहुँचना है, और क्रम विनिमय और सहचारिता में क्या करना है, क्रम विनिमय और सहचारिता में हम लोग को करना है जो उलट पलट कर देने पर आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। क्रम विनिमय में केवल स्थान पलटना है और सहचारिता में स्थान नहीं पलटना है, दोस्ती अलग अलग से कराना है। अगर दोनों में आंसर सेम आया तो सहचारिता होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए हम लोग इस तीनों नियम को खूब अच्छे से समझ ले। आप एकदम याद रखिए, समृद्ध का मतलब जहाँ से शुरू किए थे वहीं पहुँचेंगे। क्रम विनिमय और सहचारिता में हम लोग को आंसर अलग अलग कंडीशन में एक ही लाना होता है, आंसर अलग अलग कंडीशन में एक ही लाना होता है, तभी क्रम विनिमय और सहचारिता होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से, जो कई बार देखिएगा अपने समझ में आएगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी समझ में आए, और आप लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो बच्चों आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो को। चलिए हम लोग अब समाप्त करते हैं।